हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको यूटेरिया करंट अफ़ेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करवा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ। ए रोहित कुमार, बी मिराज अहमद खान, सी गुरप्रीत सिंह, डी राकेश आनंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिराज अहमद खान। नेक्स्ट है 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? ए दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, सी विशाखापट्टनम बंदरगाह, डी कोचिन बंदरगाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट है 3 नंबर। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया? ए जयपुर, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी नासिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर। नेक्स्ट 4 नंबर। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ए दिनेश गुणवर्धने, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री, बी शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह, कुवैत के नए प्रधानमंत्री, सी जॉय भट्टाचार्य, FIFS के महानिर्देशक, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 5 नंबर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है जिनका संबंध संथाल जनजाति से है। सेकंड है, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। 3 है, वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। 4 है, वह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 2 और 4, सी है 1 2 3 4, डी है 1 2 और 3 केवल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 2 3 4 सभी इसमें से सही दिया गया है। 6 नंबर। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। सेकंड है, भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बाबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। 3 है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरेगन में किया गया। ए केवल 1 और 3, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1 2 3 सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3। नेक्स्ट है 7 नंबर। किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 8 नंबर। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? ए अनंत यशवंत खड़े, मराठी लेखक, बी भूपेंद्र सिंह गायक, सी पी गोपीनाथ, गांधीवादी विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 9 नंबर। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है, गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, बी मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, सी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है। ये गलत दिया हुआ है, इसमें असत कथन को पहचानना था। बाकी सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 10 नंबर। जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? इसका ऑप्शन है भारत, बी बेल्जियम, बी नीदरलैंड, सी बेल्जियम, डी स्पेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीदरलैंड। 11 नंबर। वर्ष 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर। किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया? ए यूनाइटेड किंगडम, बी USA, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट 13 नंबर। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने कैरियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता? ए साइना नेहवाल, बी PV सिंधु, सी अश्विनी पोनप्पा, डी ज्वाला गुट्टा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी PV सिंधु। नेक्स्ट है 40 नंबर। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ए IIT मद्रास, बी IIT हैदराबाद, सी IIT बेंगलुरु, डी IIT मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए IIT मद्रास। 15 नंबर। हाल ही में किस राज्य द्वारा EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे? ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, सी नागालैंड, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस का इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ए गुजरात, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। 17 नंबर। स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया गया है। ए प्रत्युष, बी वरुण, सी पुष्पक, डी विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वरुण। नेक्स्ट है 18 नंबर। हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया है? ए जापान, बी इटली, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। 90 नंबर। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट पैलेस ऑफ 2022 भारत के कौन से शहर शामिल हैं? ए कर्नाटक और केरल, बी अहमदाबाद और केरल, सी वाराणसी और अहमदाबाद, सी अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट पैलेस ऑफ 2022 में। 20 नंबर। 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर्स, सूर्या, सोराई पोटू को। बी सेकंड है बेस्ट पिक्चर फिल्म सोराई पोटू तमिल फिल्म है। थर्ड बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुरली सुरराई पोर्टू के लिए। फोर्थ है सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज MP। फिफ्थ है बेस्ट निर्देशक सचिदानंद KR अयप्पनम कोसियुम के लिए दिया गया। ए है केवल 1 2 5, बी है 2 3 4, सी है 1 2 3 4, डी है 1 2 3 4 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 सभी। नेक्स्ट है 21। हाल ही में किस देश ने की संसद ने वर्क फ्रेम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए
एक कानून पारित किया? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी नीदरलैंड, डी बेल्जियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। 22 जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूके। क्या सही आंसर है ऑप्शन डी, यूके। नेक्स्ट है 23 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? ए 5%, बी 0%, सी 8%, डी 12%। इसका सही आंसर है 0%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 24 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया? ए INS विक्रांत, बी INS विराट, सी INS सिंधु ध्वज, डी INS राजपूत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, INS सिंधु ध्वज। 25 भारत ने पेरिस समझौते के तहत UNFCCC के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर निर्धारित योगदान NDC पेश किया। NDC से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करेगा। सेकंड है, भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है 26 आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूल बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ए जिज्ञासा सेट, बी आज़ादी सेट, सी प्रकाश सेट, डी अंतरिक्ष सेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आज़ादी सेट। 27 महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई? ए छत्तीसगढ़, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी ओडिशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है 28 हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सुमेलित है? ए है अल नजाफ फोर्थ भारत और ओमान, बी है बीनबैक्स 2022 भारत और वियतनाम, सी है ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका, डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 29 2 अगस्त 2022 को पिंगाली वेंकैया के योगदान को का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? ए तिरंगा उत्सव, बी झंडा उत्सव, सी स्वराज उत्सव, डी विजय उत्सव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरंगा उत्सव। नेक्स्ट है 30 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। सेकंड है, विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। थर्ड है, जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था और उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट है 31 बर्मिंघम जो यूके में पड़ता है में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट है भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। सेकंड है राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल्स प्रतियोगिता के फाइनल्स में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। थर्ड है भारत महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता। फोर्थ है भारतीय टीम टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा सही है? 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 4, डी 1 2 3 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 4। नेक्स्ट है 32। भारत में निम्नलिखित में से किस दो शहरों के मध्य आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? ए मुंबई से अहमदाबाद, बी अहमदाबाद से सूरत, सी चंडीगढ़ से दिल्ली, डी चेन्नई से मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट है 33। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़ चलो अभियान शुरू किया गया है? ए पर्यटन मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है 34। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सर्वसियोर योजना शुरू की गई है? ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 35। किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटपन विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। $36। भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव के INS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? ए डोर्नियर 128, बी डोर्नियर 228, सी बोइंग P-8I, डी डोर्नियर 314। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डोर्नियर 228। नेक्स्ट है 37। हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सही युग्म है? नहीं है, सही युग्म नहीं है बताना है। ए सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, बी नंदा झील गोवा, सी तापारा झील उड़ीसा, डी रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट है 38। अगस्त 2022 में नागोर्नो काराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है? ए आर्मेनिया और अजरबैजान, बी ताइवान और चीन, सी इरिट्रिया और इथोपियाई, डी रूस और यूक्रेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्मेनिया और अजरबैजान। नेक्स्ट है 39। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना की शुरुआत की गई? ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी सिक्किम, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 40। अगस्त 2022 में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनियां को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? ए रिलायंस इंडस्ट्री, बी टाटा स्टील, सी जीवन बीमा निगम, डी इंडियन ऑयल।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है 41, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2030। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2023 तक ये लक्ष्य रखा गया है कालाजार को खत्म करने के लिए। 42, अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए हैं? ए यूएसए, बी यूक्रेन, सी ताइवान, डी इजराइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इजराइल। नेक्स्ट है 43, ऑपरेशन विजय में गर्ल्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेंटर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? ए पॉइंट 1140, बी पॉइंट 8140, सी पॉइंट 5140, डी पॉइंट 6140। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5140 पॉइंट। नेक्स्ट है 44, वन जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है विधेयक ने वर्मीन प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया है। सेकंड है संशोधित विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। 3 है यह वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? ए 1 और 2 केवल, बी है केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3 तीनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 2 और 3। नेक्स्ट है 45, भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज चेन्नई में एल.एन. के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा था। ए USNS चार्ल्स ड्रू, बी है USNS चार्ल्स क्रैग, थर्ड है USNS ब्लैक पाउडर, डी है USNS एलन शेपर्ड। इसका सही आंसर है ए USNS चार्ल्स ड्रू। 46, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु में किया गया आदिपुरम महोत्सव 2022। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ए संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त, बी मुख्तार रोबो अली सोमालिया में धार्मिक मामलों के मंत्री, सी गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति, डी सभी सुमेलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी सुमेलित है। 48, उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार प्रदान किया गया? ए तमिलनाडु पुलिस, बी असम पुलिस, सी उत्तराखंड पुलिस, डी केरल पुलिस। का सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु पुलिस को। नेक्स्ट है 49, यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला यूएफा वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता? ए इटली, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी स्पेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड ने यूएफा वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीत लिया है जर्मनी को हराकर। नेक्स्ट है 2-1 से जीता था। नेक्स्ट है 50 नंबर, मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है जिसे नाम दिया गया है? ए इंद्र, बी मेघदूत, सी नीरज, डी वायुजल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेघदूत। तो ये थे आज के टोटल 50 प्रश्न। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।